कभी कभी सबसे ज्यादा धोखा वही देता है जो तुम्हें सबसे गहराई से देखता है, जो कहता है कि वो तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, पर असल में वही तुम्हारी आत्मा को सबसे पहले तोड़ता है। कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो प्यार नहीं करती, बल्कि प्यार का अभिनय करती हैं। उनकी मुस्कान में मिठास होती है, पर उसके पीछे छुपा होता है इरादा। वो तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को पहचान लेती हैं और फिर उन्हें ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करती हैं। हर शब्द, हर स्पर्श, हर नजर, मानो जैसे किसी पुराने नाटक का हिस्सा हो, जहां एक ही किरदार हर जन्म में नया चेहरा लेकर आता है। और वही गलती तुम फिर दोहराते हो, क्योंकि दिल अब भी सोचता है कि इस बार वो सच्ची होगी। पर यही आदमी हार जाता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि कुछ औरतें प्यार नहीं करती, वो केवल प्यार में जीतना चाहती हैं। और जब ऐसा होता है तो आदमी केवल एक प्रेमी नहीं रहता, वो एक सीख बन जाता है। और यही सीख है जिस पर आज की हमारी कहानी आधारित है। ऐसी औरतें और धोखा। तो अगर तुमने कभी किसी पर सच्चा भरोसा किया और बदले में सिर्फ खालीपन पाया, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है। यह सिर्फ उनके बारे में नहीं है, बल्कि तुम्हारे उस हिस्से के बारे में है जो अब भी प्यार पर विश्वास करना चाहता है, भले ही दर्द कितना भी क्यों ना हुआ हो। तो बैठो शांति से, अपने मन को शांत करो, क्योंकि आज स्टोइक बुद्धा के इस पवित्र स्थल पर हम एक एक परत खोलेंगे उन औरतों की जो तुम्हें प्यार का वादा देकर तुम्हें तुम्हारे ही भीतर खो जाने पर मजबूर कर देती हैं। और हाँ, अगर तुम ऐसे सच, ऐसे अनुभव और ऐसी सीखें हर हफ्ते सुनना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम आत्मा का दर्शन कराते हैं। अब चलो इस सफर की शुरुआत करते हैं, जहां प्रेम, मोह और धोखा तीनों एक ही आग में जलते हैं। वो पहली बार जब उससे मिला था, उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सीधा दिल में उतर गया। वो बोलती थी तो जैसे हर शब्द के पीछे कोई जादू छिपा हो। उसकी आंखों में गहराई थी, पर वो नहीं जानता था कि उस गहराई के नीचे झूठ का समंदर है। वो कहती थी, मैं तुम्हें समझती हूं, और वो सच में मान भी लेता था, क्योंकि उसे लगा था कि दुनिया में कोई तो है जो बिना बोले उसके दिल की थकान पड़ सकता है। हर शाम वो उसी आवाज का इंतजार करता जो उसे दुनिया की हलचल से कुछ देर के लिए शांति देती थी। धीरे धीरे उसने अपनी जिंदगी के राज उसे बताने शुरू कर दिए, अपने डर, अपने टूटे सपने, अपने पुराने जख्म, सब। और वो सुनती रही, जैसे हर शब्द पर उसका दिल रो रहा हो। लेकिन हकीकत कुछ और थी। वो उसके राज नहीं सुन रही थी, वो उसके अंदर के रास्ते ढूंढ रही थी। कैसे उसे अपनी पकड़ में लिया जाए, कैसे उसके भरोसे को अपने हक में बदला जाए। कई बार वो रातों में कहती, मुझे डर लगता है तुम्हारे बिना, और वो पिघल जाता, क्योंकि उसे लगा कोई है जो उसे चाहता है, जो उसकी परवाह करता है। पर असली खेल तो तब शुरू हुआ जब उसने उसकी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया। वो चाहती थी कि वो हर दिन उसे साबित करे कि उसका प्यार सच्चा है। हर बात पर शक, हर हंसी पर सवाल और हर चुप्पी में इल्जाम। वो धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों से दूर हो गया, परिवार से दूर हो गया, यहां तक कि खुद से भी। उसे लगा कि यही सच्चा प्यार है, किसी के लिए खुद को मिटा देना। पर एक दिन एक अजीब बात हुई। वो अचानक गायब हो गई, न कोई कॉल, न कोई संदेश। और कुछ हफ्तों बाद उसने उसे देखा, किसी और आदमी के साथ, उसी मुस्कान के साथ, उसी आवाज में कहते हुए, तुम्हारे बिना जीना तो मैं सोच ही नहीं सकती। वो समझ गया, जिसे वो सच्चा प्यार मानता था, वो तो बस एक खेल थी। एक ऐसा खेल जिसमें दिल मोहरा था और भावनाएं इनाम। उस रात वो बहुत देर तक खामोश बैठा रहा। ना गुस्सा आया, ना आंसू, बस भीतर कहीं एक सन्नाटा फैल गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि धोखा सिर्फ बेवफाई नहीं होता। धोखा वो भी होता है जब कोई तुम्हारे भरोसे को इस्तेमाल करके तुम्हें खुद से दूर कर दे। और उस सन्नाटे में उसने जाना, प्यार कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को तुम्हारा प्यार चाहिए तो उसे तुम्हारे आत्मसम्मान का सम्मान भी करना होगा। वो उससे उस वक्त मिली जब उसकी जिंदगी में सन्नाटा था। वो सन्नाटा जो किसी अधूरे रिश्ते के बाद रह जाता है। उसकी मुस्कान मानो रोशनी की तरह आई थी, और उसने सोचा, शायद अब वक्त ने उस पर रहम किया है। वो औरत अलग थी, बोलने का तरीका, सोचने का अंदाज, हर चीज में एक अजीब सी नरमी थी। वो कहती,
मुझे तुम्हारे जैसा इंसान चाहिए था, जो दिल से सच्चा हो, जो समझ सके, जो संभाल सके। और उसने उस पर यकीन कर लिया। धीरे धीरे वो उसके संसार में घुस गई। हर दिन, हर पल उसकी उपस्थिति जरूरी लगने लगी। वो उसकी मुस्कान में सुकून ढूंढता और वो उसके प्यार में पहचान। लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ प्यार पर नहीं चल रहा। वो हर बात पर उम्मीद रखती थी, हर वक्त चाहती थी कि वो साबित करे कि उसकी दुनिया का केंद्र वही है। वो कहती, मुझे ऐसा महसूस होना चाहिए कि मैं सब कुछ हूं तुम्हारे लिए। और वो कोशिश करता, हर दिन, हर घंटे खुद को उसके मुताबिक बदलता रहा। बड़ी पापन, पर जिस दिन उसने एक बार ना कहा, वो औरत बदल गई। उसकी आंखों की चमक ठंडी हो गई, आवाज में मीठापन गायब, और हर बात में ताना, तुम भी बाकी सब जैसे ही निकले। धीरे धीरे उसने समझा, वो चाहती तो सब कुछ थी, प्यार, इज्जत, ध्यान, अधिकार, बस सच्चा दिल नहीं। क्योंकि सच्चा दिल लेने का मतलब होता है खुद भी सच्चा होना। और वो ऐसा नहीं कर सकती थी। वो उसे तब तक चाहती रही जब तक वो उसके लिए एक चुनौती था। जैसे ही वो उसका हो गया, वो किसी और की तलाश में निकल पड़ी, किसी नए खेल, किसी नए मोहरे की। वो आदमी बहुत देर तक सोचता रहा, क्या गलती उसकी थी? क्या वो बहुत जल्दी भरोसा कर बैठा? या शायद उसने उस औरत की चाहत को प्यार समझ लिया था? पर समय ने उसे जवाब दिया, कुछ औरतें दिल नहीं, बस एहसासों की शक्ति चाहती हैं। वो तुम्हारे भीतर झांकती हैं और देखती हैं कि कहां तुम कमजोर हो, फिर वहीं वार करती हैं। उसने उस रात अपने भीतर एक वादा किया, अब वो किसी को खुद से ज्यादा महत्व नहीं देगा। क्योंकि जब तुम खुद को भूल जाते हो, तब हर रिश्ता तुम्हें तोड़ने लगता है। सालों बाद उसका संदेश आया था, कैसे हो? सिर्फ 2 शब्द, पर उन 2 शब्दों ने जैसे पुराना जख्म फिर खोल दिया। वो वही थी जिसने कभी उसके दिल को तोड़ा था बिना वजह, जिसने कहा था, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर बिना अलविदा बोले किसी और की बाहों में चली गई थी। उसने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था। उस दर्द को उसने किताबों, ध्यान और खामोशी में दबा दिया था। पर उस एक संदेश ने सब यादें लौटा दी। वो सोचता रहा, क्या वो सच में पछता रही है? क्या उसे एहसास हुआ कि उसने क्या खोया? कुछ दिनों बाद वो मिलने आई। वो पहले जैसी ही थी, बस अब उसकी आंखों में आत्मविश्वास की जगह डर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी याद आती थी। और वो चुप रहा। कहानी वहीं से शुरू हुई जहां खत्म हुई थी। कॉफी के कपों के बीच पुरानी बातें लौटी और उसने फिर से वही सुकून महसूस किया जो कभी उसके पास हुआ करता था। पर इस बार कुछ अलग था। वो औरत अब ज्यादा बोलती नहीं थी, ज्यादा समझाने की कोशिश करती थी। और एक दिन सच्चाई सामने आ गई। वो किसी रिश्ते में थी जो अब टूटने की कगार पर था। वो लौटी थी क्योंकि उसे कोई सहारा चाहिए था, कोई ऐसा जो उसे फिर से पूरा महसूस करा सके। वो उससे प्यार नहीं करती थी, वो सिर्फ अपने अतीत को बचाना चाहती थी, जिसमें उसने खुद को सच्चा साबित किया था। उसने धीरे से कहा, तुम अब भी वैसे ही हो, शांत, भरोसेमंद। और उसके भीतर कुछ टूट गया। वो समझ गया, कुछ लोग लौटते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें तुम्हारी याद आती है, बल्कि इसलिए कि उन्हें अपने आप से भागने की जगह चाहिए होती है। उसने उसे जाते हुए देखा और इस बार न रोया न रोका, क्योंकि अब वो समझ चुका था, कुछ औरतें वापस इसलिए आती हैं ताकि अपने झूठ को फिर से सच साबित कर सकें। उसने उस दिन खुद से वादा किया, अब अगर कोई लौटेगा तो वो सिर्फ अपने कर्मों के कारण लौटेगा, उसकी भावनाओं के कारण नहीं। वो औरत बिल्कुल अलग थी। उसका अंदाज, उसकी बातें, उसकी नजरें, सब कुछ ऐसा था जैसे वो हर चीज समझ लेती हो। जब वो बोलती तो उसके शब्दों में अपनापन था, लेकिन उसके इरादों में कुछ और ही था। वो कहती, मुझे तुम्हारा ध्यान चाहिए। और वो सोचता था कि यही तो प्यार है, किसी के लिए पूरी तरह समर्पित हो जाना। धीरे धीरे उसने हर चीज उसी के हिसाब से ढाल दी। दोस्तों से दूरी, अपने शौक से दूरी, यहां तक कि खुद से भी दूरी, क्योंकि उसे लगता था अगर वो खुश है तो बस वही काफी है। पर धीरे धीरे उस प्यार में एक अजीब सा डर पनपने लगा। वो हर बात पर सवाल करती, हर पल उस पर नजर रखती। अगर वो देर से जवाब दे तो शक, अगर किसी से मुस्कुराकर बात कर ले तो इल्जाम। वो कहती, प्यार में अधिकार होता है। पर वो समझ गया था, ये प्यार नहीं, नियंत्रण था।
वो उसके विचारों तक पर राज करना चाहती थी। कहाँ जाए, किससे बात करे, क्या सोचे, हर चीज पर उसका हक चाहिए था। कभी कभी वो रात में कहती, अगर तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो खुद को मेरे नाम कर दो। और वो मुस्कुरा देता, पर उसके भीतर कहीं कुछ चुपचाप मरने लगा था। क्योंकि जो प्यार सांसों को भी बांध दे, वो प्यार नहीं, कैद बन जाता है। एक दिन उसने देखा, वो औरत उसके फोन में झांक रही थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो किसी शिकारी की होती है। वो बोली, मैं बस देखना चाहती थी कि तुम मुझे कितना सच बोलते हो। उस पल उसे एहसास हुआ, जब प्यार में भरोसा मर जाता है तो रिश्ता सिर्फ शक का मैदान बन जाता है। उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या गलती उसकी थी कि उसने इतना समर्पण किया, या उसकी जिसने उस समर्पण को अपनी ताकत बना लिया। धीरे धीरे उसने खुद को उस बंधन से अलग करना शुरू किया। हर बार जब वो कहती, तुम बदल गए हो, तो वो बस मुस्कुरा देता, क्योंकि हाँ, वो सच में बदल गया था। अब वो किसी की कैद में नहीं रह सकता था। उसने उस औरत को जाते देखा, बिना किसी गुस्से, बिना किसी दुख के, सिर्फ एक सच्चाई के साथ। कुछ औरतें प्यार नहीं चाहती, वो नियंत्रण चाहती हैं। और जब वो तुम्हें पूरी तरह हासिल कर लेती हैं, तो उन्हें तुम्हारी कीमत महसूस ही नहीं होती। उसने उस दिन एक बात सीखी, कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हारे अस्तित्व पर अधिकार कर ले। प्यार बांटता है, नियंत्रण तोड़ता है, और जो तोड़ता है वो प्रेम नहीं होता। वो औरत उसकी जिंदगी में तब आई थी जब उसका दिल शांत था, जब वो किसी को दोष नहीं देता था, जब उसने अपने भीतर की सारी कड़वाहट को माफी में बदल दिया था। वो उससे प्रभावित थी, उसकी खामोशी से, उसके सुकून से, उस सादगी से जो बिना शब्दों के बहुत कुछ कहती थी। वो कहती, तुम्हारे साथ रहने से मुझे शांति मिलती है। और वो मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे लगा, शायद अब वो रिश्ता मिला है जिसमें न शोर है, न धोखा। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा, वो औरत उसकी शांति से बेचैन होने लगी थी। जब वो चुप रहता तो वो कहती, क्या अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं? जब वो गुस्सा नहीं करता तो कहती, तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता मुझसे। उसे समझ नहीं आया, जिस शांति से वो आकर्षित हुई थी, अब वही शांति उसे क्यों चुभने लगी। फिर एक दिन उसने कहा, तुम बहुत ठंडे हो गए हो, तुम में वो जुनून नहीं जो मुझे चाहिए। और वो बस देखता रहा, क्योंकि वो जानता था, कुछ लोग आग में जलना पसंद करते हैं, उन्हें सुकून डराता है। वो औरत चाहती थी कि वो उसके हिसाब से जिए, उसके मूड में रंगे, उसके गुस्से में टूटे और उसकी खुशियों में झूमे। लेकिन वो अब बदल चुका था। वो अब किसी के उतार चढ़ाव के पीछे अपनी आत्मा नहीं खोना चाहता था। धीरे धीरे वो औरत उससे दूर होने लगी। उसकी आंखों में अब पहले जैसा आकर्षण नहीं था। वो किसी ऐसे की तलाश में चली गई जो उसे फिर से उथल पुथल में डाल सके, जो उसे फिर से झूठे जुनून का एहसास दे सके। और वो आदमी वहीं बैठा रहा, एक शांत मुस्कान के साथ, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, कुछ औरतें तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ती क्योंकि तुम उन्हें प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उनसे ज्यादा शांत हो। उनका अस्तित्व संघर्ष से बना होता है, और जब उन्हें कोई ऐसा मिले जो उन्हें भीतर से स्थिर कर दे, तो वो उसे छोड़कर भाग जाती है। वो समझ गया, हर बार दोष औरत का नहीं होता, कभी कभी ये उस अनकहे डर का होता है जो उन्हें खुद की शांति से सामना करने नहीं देता। उसने उस दिन अपनी डायरी में लिखा, मैंने उसे कुछ नहीं खोया, मैंने बस उसकी बेचैनी को लौट जाने दिया। वो औरत पहली नजर में अलग लगी थी। उसकी आंखों में सच्चाई थी, पर कहीं कोई डर भी छिपा था। जब वो बोलती तो जैसे हर शब्द दिल के दरवाजे पर दस्तक देता था। वो प्यार करती थी, पर मानने से डरती थी। वो पास आती थी, पर जैसे ही उसने उसे पकड़ना चाहा, वो दूर चली जाती थी। वो औरत किसी ने नहीं तोड़ी थी, वो खुद के डर से टूटी हुई थी। उसके अतीत ने उसे सिखाया था, प्यार सुंदर नहीं, खतरनाक होता है। और शायद इसी वजह से जब कोई सच्चा आदमी उसके जीवन में आया, तो वो उसके प्यार को सहन नहीं कर पाई। वो कहती, तुम बहुत अच्छे हो मेरे लिए। और वो मुस्कुराकर जवाब देता, प्यार में बेहतर या बुरा नहीं होता। लेकिन वो फिर चुप हो जाती। उस चुप्पी में एक पूरा तूफान था। कभी वो कहती, तुम मुझसे इतने शांत कैसे रह लेते हो? कभी कहती, मुझे डर है, अगर मैंने तुम्हें सच में चाह लिया तो मैं खो जाऊंगी। और सच यही था, वो खोना नहीं चाहती थी, वो जीतने की आदी थी। उसने इतने झूठे रिश्ते देखे थे कि अब सच्चा रिश्ता उसे असहज कर देता था।
धीरे धीरे उसने दूर रहना शुरू किया। कॉल्स कम, बातें कम, मुलाकातें लगभग खत्म। पर कभी कभी रात को वो उसका नाम देखकर रो लेती थी। वो चाहती थी कि वो उसे खोजे, पर जब वो खोजता तो वो फिर छिप जाती। उसकी आंखों में एक जंग थी, प्यार और डर के बीच की जंग। एक दिन वो चली गई, बिना कुछ कहे, बिना कुछ समझाए। बस एक नोट छोड़ गई, तुम सच्चे थे और यही मुझे सबसे ज्यादा डराता था। वो आदमी बहुत देर तक उस कागज को देखता रहा। वो समझ गया था, कुछ लोग तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तुम्हारी सच्चाई झेल नहीं पाते। उनके भीतर इतनी अंधकार होती है कि तुम्हारा प्रेम उन्हें आईने की तरह दिखने लगता है और वो उस रोशनी से भाग जाते हैं। उसने उस रात आसमान की ओर देखा और मुस्कुराया, क्योंकि अब वो जान चुका था प्यार का असली रूप क्या है। वो किसी को बांधने की चीज नहीं, बल्कि किसी को मुक्त करने की साधना है। उसने अपने मन में कहा, वो मुझसे नहीं डरती थी, वो अपने भीतर के उजाले से डरती थी जो मेरे प्यार ने दिखा दिया था। और तब पहली बार उसे एहसास हुआ कि कुछ धोखे झर नहीं होते, वो बस आधी सच्चाइयां होती हैं जो अपने समय पर पूरी समझ बन जाती हैं। प्यार और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिखाता है कि दिल कैसे देना है और दूसरा सिखाता है कि दिल कैसे बचाना है। कभी कभी वो जो हमें तोड़ते हैं वो ही हमें सबसे मजबूत भी बना देते हैं। याद रखो, हर औरत बुरी नहीं होती और हर धोखा बदकिस्मती नहीं होता। कभी कभी वो बस एक अध्याय होता है जो हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाने आया होता है। तो अगर तुमने भी किसी ऐसे रिश्ते में अपना सब कुछ दिया और खाली लौट आए तो दुख मत करो, क्योंकि तुमने कुछ खोया नहीं, तुमने सिर्फ सीख ली कि सच्चाई हमेशा शांति की ओर ले जाती है और झूठ हमेशा अस्थिरता की ओर। धोखा देने वाला भूल जाएगा, पर जिसने सच्चा दिल लगाया वो एक दिन अपने भीतर का भगवान पालेगा। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हम सिर्फ दर्द की बातें नहीं करते, हम सच्चाई की ओर लौटने का रास्ता दिखाते हैं। मैं हूं स्टोइक बुदा और ये थी कहानी ऐसी औरतें और धोखा, जहां हर छल ने हमें एक नया बोध दिया और हर बोध ने हमें थोड़ा और इंसान बना दिया।